हेलो दोस्तों हमने बायोलॉजी के प्रीवियस एमसीक्यूज को शुरू किया था जिसमें कि हम लोगों ने देख लिया था इसके सेट 1 से लेकर सेट 7 तक। आज दिखने वाले हैं सेट 8 को। हर सेट में 20 प्रश्न को रखा गया है जो कि बायोलॉजी के प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं वो बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुई हैं उस सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने लाया है। ये जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं वैसे वैसे प्रश्न को मेन भी जो प्रश्न है वैसे प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है जिससे कि आपके आने वाले आगामी जो भी एग्जाम्स है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होता रहा ये चैनल। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊँ तो इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की प्रीवियस प्लस थ्योरी क्लास करवाई जा रही है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है रहा ये प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। प्रश्न है कि मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो मनुष्य की सामान्य श्वसन दर जो की बात करें तो 12 से 16 श्वसन प्रति मिनट होती है, यानी 12 से 16 बार हम 1 मिनट में श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। पूछा गया कि मनुष्य की सामान्य मनुष्य की बात किया गया है तो 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन दर होता है। ठीक है, 12 से 16 बार सांस लेता छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न जो था ये पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा 2020 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसा कि देख रहे होंगे अगला प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या है ये पूछा गया है। तो न्यूरॉन क्या है, एक तंत्रिका कोश क्या है। न्यूरॉन क्या है, एक तंत्रिका कोश क्या है जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल ये तंत्रिका कोश क्या है। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोश का। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बिहार दरोगा परीक्षा 2019 में पूछा गया था। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं ये प्रश्न में पूछा गया कि मनुष्य में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम क्रोमोसोम बोल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर है। मनुष्य में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, टोटल 23 जोड़े यानी टोटल 46 होते हैं। ठीक है, अगर काउंट करके बताएं तो 46 होते हैं। जोड़े में कहा जाए, जोड़े में पूछा गया है तो 23 जोड़े होते हैं। समझ आए, तो मनुष्य में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं तो 46 होते हैं यानी 23 जोड़े। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये जो कि चौथा प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से बात करें तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार पुलिस 2018 में पूछा गया था। बिहार पुलिस के एग्जाम्स जो हुए थे 2018 में उसमें ये प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है ये कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पूछा गया कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो वो हार्मोन का नाम बताना है जो कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये पौधे की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ रहे, ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा रहा ये, जैसा कि देख रहे होंगे आप। प्रश्न में पूछा गया है क्या दोस्तों, प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम पूछा गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होती है यानी लीवर होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर होती है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बिहार एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न रहा हमारा ये। इस प्रश्न में पूछा गया कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला कार्य कौन करता है। रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो करता है वो उसका नाम क्या है, कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2021 में पूछा गया। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की जो कि 8 नंबर प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में क्या पूछता है, देखिए प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा तंत्रिका तंत्र हृदय की गति को नियंत्रित करता है। पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में कौन सा तंत्रिका तंत्र है जो कि हृदय की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो उसका नाम है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंग्लिश में बोला जाए तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो क्या करता है मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र यानी ये जो तंत्रिका तंत्र है ये हृदय की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की जो कि 9 नंबर है। हमारा 9वां जो प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि डार्कनेस हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव करती है। प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा ग्रंथि
डार्कनेस हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव करती है। तो ये पिनियल ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, डार्कनेस हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव करती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार शिक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा पेशी कौन सा है, यानी सबसे छोटा मसल की बात किया गया है, मसल यानी छोटा पेशी। तो मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा पेशी यानी सबसे छोटा मसल्स की बात करें तो स्टेपिडियस है, स्टेपिडियस। ठीक है, स्टेपिडियस। क्या समझे दोस्तों, समझ रहे हैं ना क्या है स्टेपिडियस। ये जो दोस्तों प्रश्न है बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 में पूछा गया है प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये रहा, पूछा गया प्रश्न कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी इंटर एसएससी परीक्षा 2018 में पूछा गया। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है। श्वसन क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है। हम लोग सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस की हमें जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं O2। तो O2 की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है बिहार दुर्गा परीक्षा 2021 में पूछा गया। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न है थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक है। थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक है। तो थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक है, तो विटामिन के। थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक है, तो विटामिन के। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार पुलिस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। ये जो प्रश्न है दोस्तों बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये, प्रश्न क्या है, तो हार्मोन शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। पूछा गया कि हार्मोन जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था इस शब्द का। तो इस शब्द को प्रयोग किया था बाइलिस और स्टार्लिंग ने। उसका नाम क्या था, बाइलिस और स्टार्लिंग। ये दोनों व्यक्ति ने हार्मोन शब्द को सर्वप्रथम पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। ये जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों बिहार शिक्षक परीक्षा 2021 में। दोस्तों इसका 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संबंध किससे है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संबंध किससे है, तो किससे संबंध है, तो पुरुष लिंग विशेषताओं से है। किससे है, पुरुष लिंग विशेषताओं से संबंध है। ये जो दोस्तों प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा रहा ये जो प्रश्न है क्या पूछ रहे हैं आपसे, पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि कैल्शियम के संतुलन को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि है जो कैल्शियम के संतुलन को नियंत्रित करती है, उस ग्रंथि का नाम बताना है। तो उस ग्रंथि का नाम है पैराजाइराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराजाइराइड ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ये क्या करती है, कैल्शियम के संतुलन को नियंत्रित करती है। ये जो ग्रंथि है जो कैल्शियम के संतुलन को नियंत्रित करती है, उस ग्रंथि का नाम है पैराजाइड ग्रंथि। समझना दोस्तों, ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया बिहार एसएससी परीक्षा 2020 में पूछा गया ये प्रश्न है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न पूछा गया कौन सा ऊतक शरीर में सबसे अधिक लचीलापन देता है। उस ऊतक का नाम बताना है जो कि शरीर में सबसे अधिक लचीलापन देता है। तो उसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो ऊतक होता है ये शरीर में सबसे अधिक लचीलापन देता है। कार्टिलेज ऊतक जो है वो कहाँ पाया जाता है, आपको मैं बता दूं, कान जो देखते हैं, कान के नीचे जो मांसपेशियां पाई जाती है, जो ऊतक पाई जाती है, इसी को कार्टिलेज कहते हैं। कितना लचीलापन होता है उसमें, आप देखिए एक बार छू के कि कितना लचीलापन है। समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये जो प्रश्न है बीपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया। दोस्तों हम बात करें अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर है। इस प्रश्न में पूछा गया कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। हमारे रक्त में पीएच मान कितना होता है सामान्यतः, सभी मनुष्य में लगभग पाया जाता है, तो 7.4। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य में रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.4 होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न है कि एचआईवी वायरस शरीर की किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। एचआईवी वायरस जो होती है वो शरीर के किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। तो किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है एचआईवी वायरस, तो CD4T कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर में पाई जाती है। CD4T आप समझ नहीं पाएंगे, ये डॉक्टर ही जानते हैं हालांकि ये कौन सी कोशिकाएं होती है। CD4T कोशिकाएं जो होती है, ठीक है, इसी कोशिकाओं पर एचआईवी वायरस क्या करती है,
आक्रमण करती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स। क्या बोलते हैं? हेल्पर टी सेल्स। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में। दोस्तों ये सीट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।